नमस्कार, हरे कृष्णा। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की खुद के प्रति जो धारणा होती है, उसके अनुसार ही उनके अंदर परिवर्तन आता है, उनके व्यवहार में, उनकी बातों में। अक्सर लोग आपने देखा होगा, जो लोग स्वस्थ होंगे यानी हेल्दी होंगे, तो वो ज़रूरी नहीं उस चीज़ से संतुष्ट हों, सैटिस्फाई हों। वो या तो आत्म प्रशंसित होंगे या खुश रहेंगे, या फिर दूसरी चीज़ लोगों को अलग उनकी निंदा करेंगे या अलग निराशा भाव से देखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, लोग बोलते भी हैं कि मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया जीवन में, मैंने कभी दवा नहीं ली। सुनते हैं ना? इस तरीके की बातें वो बोलते हैं कि अगर आप रोज वर्कआउट करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। तो ये सारी जो बातें होती हैं, ये व्यक्ति जो धारणा उनके अंदर खुद के प्रति होती है, वही वो दूसरों के प्रति बोलते हैं। जो लोग शिक्षित होते हैं, सुंदर होते हैं, और जो भी चीज़ें वो प्राप्त करते हैं, तो वो उस चीज़ के प्रति खुशी कम, दूसरों को अलग नज़रिए से देखते हैं और उन्हें सुनाने में से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे अंदर की खुद की धारणाएँ होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं, लोगों से सीखते हैं, लोगों को कॉपी करते हैं और उस चीज़ को अपने अंदर व्यवहार में लेके आते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक लंबे टाइम से प्रशिक्षण जैसा दिया जाता है, यानी जैसे शिक्षित होते हैं वो, जैसे माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, उनके अंदर दृढ़ हो जाती है। फिर वो उसी धारणा से लोगों को देखते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी लाइफ को रोकता भी है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि एक कंपैरिज़न की भावना। आप हेल्दी हैं, फिट हैं, शिक्षित हैं, लेकिन आप वो चीज़ लोगों को, एक कहते हैं ना कि एक समानता का भाव होना चाहिए, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को सुनाने में पीछे नहीं हटते हैं, लोगों को कहने में पीछे नहीं हटते हैं। कहीं न कहीं एक वो ईगो हमारे अंदर आता है कि हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, हम शिक्षित हैं, हम सुंदर हैं। तो वो एक जो ईगो आता है, वो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि देखिए, शिक्षा अगर आपने ग्रहण की, एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन वो अपने विद्यार्थियों के प्रति एक, जैसे होता है ना, वहाँ पे कमज़ोर विद्यार्थी भी है और एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन अगर वो एक कमज़ोर विद्यार्थी को भी एक अच्छा मोटिवेट करे, तो वही एक अच्छा शिक्षक है। लेकिन अगर एक शिक्षक एक अपने आप में बहुत काबिल है और वो उस बच्चे को अलग नज़रिए से देखे और बोले कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, मैंने तो ऐसा किया वैसा, तो वो डिमोटिवेट करते हैं कहीं न कहीं। तो आप कितना ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही प्रशिक्षित क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शिक्षण आपका किसी के काम ना आए, तो वो हर एक चीज़ बेकार है। तो जीवन में अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ भी पाते हैं, तो उसको बाँटना सीखें, है ना? वो जो धारणा आपने अंदर अपने रखी है, वही आपके व्यक्तित्व में आती है। आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो उसी तरीके से रिलीज़ होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो आपके माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो लाइफ में अगर आप कोई भी चीज़ किसी से सीखते हैं, या आप गॉड गिफ्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं, तो उसको लोगों में बाँटें। और एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कोई इंसान कितना ही शिक्षित हो और जो अशिक्षित हो, लेकिन आपका भाव दोनों को शिक्षण देना होना चाहिए। तो जीवन में अगर आप किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं कि आप उस चीज़ से नहीं निकल पाते, तो हर एक चीज़ का इलाज है। आप योग को अपनाएँ, जो आपको मतलब कहते हैं ना कि अगर आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कठिन परिस्थितियाँ हों, कैसी भी परिस्थिति हो, तो आप अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, है ना? मेंटली तौर पे। जब आप मेंटली यानी मानसिक तौर पे फिट होते हैं, तो आप हर एक चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप करते हैं, तो उसके प्रति सजग रहें और जीवन को सरल बनाएँ। क्योंकि जीवन बहुत सरल है, उसको कठिन हम खुद बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यानी हम खुद बनाते हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार।